राजस्थान में सरकार गिराने के आरोप प्रत्यारोप के बीच में शनिवार को मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं ने मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं। एक तरफ हम जिंदगी बचाने में लगे हैं, वहीं ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। राजस्थान में सरकार गिराने की बड़ी साजिश का दावा किया जा रहा है और ये दावा कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से चल रहे घटनाक्रमों के बीच खुद सीएम गहलोत अब सामने आए हैं। गहलोत ने विपक्ष पर सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। गहलोत के मुताबिक हम कोरोना से जंग में लगे हुए हैं, रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। वहीं ये लोग सरकार किस तरह से गिरे, खरीद फरोख्त कैसे हो, इसमें लगे हुए हैं। ये अब खुलकर देश के सामने आ गए हैं। साथ ही गहलोत ने कहा कि बकरा मंडी में जिस तरह से बकरे बिकते हैं, इस तरह से ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। क्योंकि एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे व मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारा ध्यान पूरी तरह कोरोना की जंग में होना चाहिए और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। रोज हम रिव्यू मीटिंग करते हैं, वीसी करते हैं। पूरे राजस्थान के हर वर्ग से हमने वीसी करी है और ये लोग सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। गहलोत के मुताबिक इससे पहले गोवा, मणिपुर में कांग्रेस की सरकारें बदली गई। उत्तराखंड में 5 मंत्री ऐसे हैं जो कांग्रेस से गए। महाराष्ट्र में कमाल हो गया, बहुमत नहीं था तब भी शपथ दिला दी गई। मोदी जी ने भी बधाई का ट्वीट कर दिया। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया, मोदी है तो मुमकिन है। कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ, वहाँ भी खरीद फरोख्त करके सरकार बनी। मध्य प्रदेश में सभी को मालूम है क्या हुआ। इन सब घटनाक्रमों को आधार बनाते हुए गहलोत ने बीजेपी की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। चाहे वो गोवा या मणिपुर हो, वहां पे सरकार ने बना दी कांग्रेस की। अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधायकों की संख्या 62-60 में से सारे विधायकों को उन्होंने खरीद लिया और सरकार बदलवा दी। वहां पर एक तो एक चीफ मिनिस्टर को सुसाइड करना पड़ा इन लोगों के कारण से। उत्तराखंड में हम देखा होगा किस प्रकार से लालच देकर के बीच में ले आए गए लोगों को। और आज वहां उत्तराखंड में जो सरकार है, 5 मंत्री जो है वो है जो कांग्रेस से गए वहां पर। जहां राजस्थान के सीएम गहलोत बीजेपी पर सरकार को गिराने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से इस बयान पर प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के नेता ओम माथुर ने राजस्थान सरकार के अंतर्कलह पर ही निशाना साध दिया। ओम माथुर ने कहा कि सरकार बनाने में मेहनत किसी और ने की और सीएम कोई और बन गया। जब से ये सरकार राजस्थान में आई है तब से बहुत कमियां चल रही हैं। देखिए, कुल मिला के जब से राजस्थान में सरकार बनी है वहीं से इस सरकार का एक तरह से कहना चाहिए कि आचरण में गिरावट आई है। क्योंकि सरकार बनाने के लिए जिसने मेहनत की, वैसे वो उनका अंदरूनी मामला है, उसको पीछे धकेल दिया गया और जो यहाँ दिल्ली में बैठे पॉलिटिक्स कर रहे थे वो सीएम बन के वहाँ चले गए। तो कुल मिलाकर के इस तरह के विषयों का शुरुआत पहले दिन हुई। अब इन्होंने शुरू से ही जब लगा के राज्यसभा का चुनाव आ रहा है तो आपस का झगड़ा कैसे निपटाए, उस झगड़े निपटाने के चक्कर में इन्होंने, क्योंकि सीधा तो किसको क्या कह सकते हैं अपनी पार्टी के लोगों में, तो उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मुख्यमंत्री को ये तो भय सता रहा है कि कहीं न कहीं मेरी अंदरूनी जबरदस्त
मेरे खिलाफ वायुमंडल है। कहना चाहिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो शुद्ध रूप से अशोक गहलोत जी को खुद को खतरा लग रहा है। अंदरूनी बहुत सीनियर लोग नाराज है, रोज एक सुगुफा छोड़ेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, बोर्ड नियमों का विस्तार कर रहे हैं। अरे आपको इतना समय हो गया, कर क्यों नहीं रहे हो, करना है तो। लेकिन ये उनकी आपसी फूट है, उनके खिलाफ जबरदस्त उनके अंदरूनी वायुमंडल है। मेरा उनसे यही कहना है कि वो अपने घर को संभाले। खैर, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिराने की साजिश को लेकर जयपुर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर की कॉपी में लिखा हुआ है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप 13 जून को अवैध हथियार और विस्फोटकों की तस्करी को लेकर टेलीफोन टैपिंग कर रहा था। उस दौरान एक मोबाइल नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग हुई, जिसमें कॉल के सुनने पर पता लगा कि अशोक गहलोत सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। एफआईआर के मुताबिक ऐसी बात की जा रही है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में झगड़ा चल रहा है। ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय विधायकों को तोड़कर सरकार गिराई जाए। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली है कि कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया को एक भाजपा नेता द्वारा धन का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह मालवीय के संबंध में भी बातचीत की रिकॉर्डिंग में दावा किया जा रहा है कि पहले वे उप मुख्यमंत्री के पाले में थे, अब उन्होंने पाला बदल लिया है। कांग्रेस विधायकों और निर्दलीय विधायकों को 20 से 25 करोड़ रुपए देने के प्रलोभन की भी जानकारी मिली है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज।